गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7th की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पहला वीडियो मैंने कल बना दिया था। इसका दूसरा वीडियो ये है, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक बाकी था, यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि, ठीक है बच्चों। कक्षा 7 की हिंदी, जैसे देखो कक्षा 7 की हिंदी है, कक्षा 7 की हिंदी। और जो लेसन यहाँ से बाकी था वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया। जब रामकृष्ण जो थे उनकी महासमाधि हो गई, उन्होंने समाधि ले ली, तो जो उनके आश्रम में शिष्य रहते थे तो उनकी जो शिष्यों का नेतृत्व, उनका नेतृत्व कौन करेगा। अब तो उसका जो इतने सारे शिष्य थे ना, उनके नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया। तभी उन्होंने, उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने भी संन्यास का व्रत ले लिया कि अब हम लोग सन्यासी बनेंगे। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। तब स्वामी जी जो थे उच्च आध्यात्मिक जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए, हिमालय चले गए। कई वर्षों तक वे तपस्या चित्त शुद्धि की साधना में लगे रहे। कई वर्ष बीत गए, वो अपनी तपस्या, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, अपनी आत्मा, अपने चित्त की शुद्धि की और साधना में वे लगे रहे। वे सिद्ध महात्माओं की खोज करते रहे कि ऐसे कौन कौन से महात्मा जो सिद्ध महात्मा हैं, उनकी सत्संग से उनसे उनके साथ बैठते और उनके सत्संग का वो लाभ भी उठाते थे। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह से कष्ट प्रसन्नता से सहे। उन्होंने जो सत्य की खोज थी, उस सत्य की खोज करने के लिए सभी कष्टों को बड़ी ही प्रसन्नता से सहा। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-2 दिन, 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। खाने के लिए सोचो, भोजन जो है उनको 2-2 दिन, 3-3 दिन तक भोजन उनको नहीं मिलता था। तो यहाँ अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हो जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा भी थर्मामीटर से नहीं लगाया जा सकता। इतनी सर्दी, इतने ठंडक में भी वो इस ऐसे जगह पे वो रहे हैं जहाँ पे थर्मामीटर से भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी ठंडक है वहाँ पे। कितनी ही बार शेर, बाघ, दूसरे शिकारी जानवर का सामना हुआ है, पर राम के प्यारे को इन बात का क्या डर। ऐसे ऐसे जंगली जानवरों से भी स्वामी जी का सामना हुआ है, लेकिन उनको इन सबसे, ऐसे प्यारे जो राम के प्यारे हैं, उनको इन सबसे क्या डर है। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, बम्बई आदि का उन्होंने भी भ्रमण किया। जब वहाँ से आए, वो हिमालय पर जब गए, पहाड़ वहाँ से उतरे, तो वहाँ से आने के बाद हिमालय की ओर चले गए। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कहा, क्या बताया आपको, वो हिमालय की ओर गए। वहाँ पे उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या और चित्त शुद्धि की साधना में लगे रहे, ठीक। अब जब वो वहाँ से आए ना, तो वो क्या किए, वो राजपूताना, बम्बई आदि के उन्होंने भ्रमण भी किया, वहाँ पे घूमे। जिज्ञासु जन श्रद्धावश, जो जिज्ञासु होते हैं बहुत ही श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। उनकी सेवा के लिए उनके पास हमेशा लगे रहते थे। उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। जो जिज्ञासु व श्रद्धा के कारण स्वामी जी के पास आते थे और लगे रहते थे, उनको धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश स्वामी जी उनको देते थे। जिसे विपदग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते। अगर किसी के ऊपर कोई भी विपदा है, कोई प्रॉब्लम परेशानी है, तो उसको क्या देते, स्वामी जी उसको सांत्वना देते थे। मद्रास उस समय नास्तिक और जड़वादियों का केंद्र बन गया था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए जो नवयुवक थे, इंग्लिश माध्यम से अंग्रेजी विश्वविद्यालय में जो पढ़े हुए बच्चे थे, वो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे। मतलब अपनी जो धर्म है, अपना जो समाज, अपने समाज में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब जो ज्ञान था उनसे वो बिल्कुल कोरे। मतलब उनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुले आम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करते थे। वो खुले आम बोलते कि ईश्वर नहीं है, उनका अस्तित्व ही अस्वीकार कर देते थे। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका। तो स्वामी जी जो है वो कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका। धर्म परिवर्तन होता है कि अपने, मतलब अपना जो धर्म है उसको किसी और धर्म में बदल देना। नौजवानों को धर्म परिवर्तन से उन्होंने रोका कि जो आपका धर्म है वही है, किसी और में आप परिवर्तित मत हो। जड़वाद के जाल से बचाए। कितने ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, उनका मजाक उड़ाया। हाँ,
उनसे बहस किया, पर वे अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी हंसी मजाक की तनिक भी परवाह नहीं थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति नव युवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों तरफ फैलने लगी। हाँ, धीरे धीरे उनके बारे में समाज में सब लोग जानने लगे उनको, और बड़े बड़े धनी मनी लोग भी उनके भक्त हो गए और उनके पास सत्संग के लिए आने लगे और शिष्य बन गए। उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिए। जैसे सुब्रमण्यम अय्यर महाराज, रामानंद मद्रास और महाराजा खेतड़ी, मतलब ये कहाँ राजपुताना, इनके प्रमुख शिष्यों में थे ये सब लोग। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सब धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कौन। और यहाँ पे देखिए, वे तुरंत भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पे रवाना हुए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हो। जो पश्चिमी देश के लोग हैं और किसी दूसरी जाति के धर्म विश्वास के लिए वो तैयार हुए हैं। तो देखिए, अब अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उस सम्मेलन के लिए वो अमेरिका गए थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो उनको मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उनके ये दिन बड़े कष्ट में बीते। निर्धनता की दशा, आसपास में उनके पास देखिए निर्धनता, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, ओढ़ने बिछाने को जो थे बिस्तर भी नहीं थे। पर उनकी संतोष वृत्ति इन सब कष्ट कठिनाइयों पर विजयी हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियति तिथि आ पहुंची। संसार के विभिन्न धर्मों में ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। हर धर्म के प्रतिनिधि वहाँ पे आए हुए थे, और यूरोप के बड़े बड़े पादरी जो हैं, धर्मशास्त्र के आचार्यों और आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब स्वामी जी वहाँ पे गए तो इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए थे, जो पादरी थे और जो बड़े बड़े आचार्य थे, किसी ने भी स्वामी जी के ऊपर ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। सभापति ने बड़ी उदारता से उनकी प्रार्थना कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी अपने श्री मुख से कुछ कहें। अब जो स्वामी जी थे वो वहाँ पे आए मंच पे और उनको कुछ कहने के लिए बोला गया। तो उपदेश, अब स्वामी जी अपना उपदेश वहाँ पे देते। स्वामी जी ने ऐसे पांडित्यपूर्ण ओजस्वी और धारा प्रवाह प्रवक्ता की श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध हो गए। जो भी वहाँ श्रोतागण आए थे सुनने के लिए उनकी बातों को, वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसे विद्वतापूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता था कि इतना बढ़िया, मतलब सत्संग, मतलब इतनी अच्छी बातें स्वामी जी ने वहाँ पे बोली। आज भी उनके उस भाषण, इतना अच्छा भाषण उन्होंने दिया था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। आज भी उनके इस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। वास्तव में उसमें भगवत गीता, देखिए उन्होंने भगवत गीता उपनिषदों के जो ज्ञान का निचोड़ होता है उसका सारांश, मतलब उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने बोला था। थोड़ा सा उसका सारांश यहाँ भी दिया गया है। चलिए बच्चों, आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और आगे का जो पार्ट है हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।